जिसने की शर्म इसके फूटे करम, जिसने की बेहयाई इसने खाई दूध मलाई। एक जिम्मेदार के दो बेटे थे। इसने अपने बड़े बेटे की शादी एक मुहज्जिब घराने की लड़की के साथ कर दी और उसको ब्याह कर अपनी बहू को अपने साथ ले आया। आलिफ जमींदार की बीवी बहुत चलिक थी। वो बहू को बहुत कम खाना देती और इस पर अपना हुक्म चलाती। दुल्हन शर्म और लिहाज की वजह से कुछ न कहती। वो सास की दस्तनगर बनी रही, मुसलसल तकलीफ उठाती रही। कुछ अरसे के बाद जिम्मेदार के छोटे बेटे का ब्याह हुआ। सास ने अपनी छोटी बहू के साथ भी वैसा ही बर्ताव किया जैसा वो बड़ी बहू के साथ करती थी। छोटी बहू निहायत शौक व चंचल और हैबाक थी। इसने सास की चालाकी को भांप लिया और मुनासिब मौका के इंतजार में रही। कुछ अरसा के बाद छोटी बहू के एक बच्चा हुआ। वो इसी मौका की तलाश में थी। वो रसोई में बच्चे को दूध देने की बहाने से जाती हो और दूध के बर्तन से दूध निकाल कर पी लेती थी और जल्दी जल्दी सारी मलाई चट कर जाती। जब इस तरह कई रोज गुजर गए तो सास को फिक्र हुई कि दूध इतना कम कैसे हो। जब इस तरह कई रोज गुजर गए तो सास को फिक्र हुई कि वो दूध इतना कम कैसे हो जाता है और मलाई कहाँ चली जाती है। इसको अपनी छोटी बहू पर शुबा हुआ। फौरन छोटी बहू को बुलाया और पूछा तो उसने कहा, हाँ मैं दूध पीती हूँ और बुलाई भी खाती हूँ। जिसने की शर्म इसके पेउटी करम। बड़ी बहू भी सास और देवरानी की बातें सुन रही थी। सर्द आह भर कर बोली, वाकई तुम सच कह रही हो। जिसने की शर्म इसके फूटे करम, जिसने की बेहयाई इसने खाई मलाई में ना शर्म करती और ना भूखी मरती। सच है, जो होशियार और चालाक हो वो अपनी चालाकी से सब कुछ हासिल कर लेता है।